नमस्कार मित्रों, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का आधार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कुछ भाइयों साथियों का कमेंट भी आया था कि हमें पत्र लेखन की क्लासेस चाहिए, पत्र लेखन पढ़ना है कि क्या है पत्र लेखन, उनकी फिक्स लाइन है क्या है, किस प्रकार हम पत्र लेखन को समझ सकते हैं। आज मैं 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासेस के लिए एक ही फॉर्मेट रहता है पत्र लेखन का, वो आपको मैं समझाऊंगा कि पत्र लेखन किस प्रकार होता है, किस प्रकार इसमें फिक्स लाइनें होती है, वे सब समझाऊंगा। और उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आधार एकेडमी सांचौर को। उसमें हमने 12th क्लास के पॉलिटी और इंग्लिश के नोट्स बहुत ही बेहतरीन हैंड रिटन कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप पढ़ना, आपके हुबहू क्वेश्चन उसी थ्योरी एंड क्वेश्चन वैसे समझेंगे। वहां आपको हमने थ्योरी भी दी है, वन लाइनर फैक्ट भी दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दिए और टेबल फॉर्मेट में आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया है। आप वो पढ़िए, आपको बहुत बेहतरीन तरह से वो समझ में आ जाएंगे नोट्स। और 10th क्लास के भी हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे थी एग्जाम से 10-15 दिन पहले लाने की, कि 10th क्लास के भी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और 2 सब्जेक्ट के आ चुके हैं 12th क्लास के, और बाकी के 3 सब्जेक्ट और बची है, उनको भी हम जल्दी से जल्दी कल या परसों प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और फरवरी के स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि 4-5 जो भी मॉडल पेपर हो वो 12th क्लास और 10th क्लास के लिए निकाले लिए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के पर, पत्र लेखन। पत्र लेखन का मतलब, हमें कोई भी पत्र लेखन पहले समझो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक पत्र लेखन, एक होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन का मतलब जो हम हमारा कोई सरकारी काम में होता है उसके लिए भेजते हैं, या फिर विद्यालय में भेजते हैं, किसी भी कोई भी समस्या हो, हमारे कोई कॉलेज में समस्या हो उसके लिए भेजते हैं, या फिर कार्यालय कोई भी एसडीएम ऑफिस हो चुका हो, डीएम ऑफिस हो चुका हो, कलेक्टर ऑफिस, उनके लिए। तो ये होता है कि औपचारिक पत्र किसलिए होता है, या तो कोई आवेदन करना हो, हमें किसी प्रकार की चीज है जो आवेदन करना हो, जैसे हमें कोई मान लो कुछ भी कराना हो काम वगैरह, तो उसके लिए हमें आवेदन करना हो, शिकायत करना हो, हमारी कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए शिकायत करना हो, हम किसी में भी सरकारी विद्यालय या सरकारी कोई विद्यालय में या कॉलेज में, यहाँ पे हमारी कोई स्कॉलरशिप वगैरह छात्रवृत्ति की कोई समस्या हो तो उसकी हम शिकायत कर सकते हैं। अनुशंसा पत्र, यानी हमें कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। इन 3 टॉपिक्स पे औपचारिक पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र जो होता है, जो अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों, इनके लिए भेजते हैं। तो हम समझते हैं इस पत्र लेखन की फिक्स लाइन है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, प्रेषक का पता। प्रेषक का मतलब यानी आपका खुद का पता होना चाहिए, जो भी आपको एग्जाम में दिया होगा। जैसे मान लो आपका कोई भी के नियर बाई जो भी रोड हो, कोई भी रोड हो सकती है, कोई भी कार्यालय हो, सब जैसे आप कहीं भी रहते हो, आपका रूम, आपका मकान नंबर, कुछ भी चीज होती है, आपका गांव वगैरह, विलेज पोस्ट हो, ये सब का आपका प्रेषक है नहीं, आपका एड्रेस देना होगा। यहाँ पहले आपने यहाँ एड्रेस दिया, जो भी XYZ यहाँ तो दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। उसके बाद दिनांक, जो भी एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद दिनांक लिखनी है। जो भी आपकी दिनांक आज जो भी एग्जाम हॉल में बैठते हो, या फिर वो दिनांक लिखनी है। अगर नहीं हो तो एग्जाम हॉल में बैठे वो लिखनी है, अगर दी हुई हो अंदर तो आपको वही दिनांक लिखनी है, क्वेश्चन में दी हुई हो। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता है, यानी आप किसको भेज रहे हो, यानी आप अपने प्रधानाचार्य को भेज रहे हो, आप अपने कलेक्टर को भेज रहे हो, आप अपने एसडीएम को भेज रहे हो, किसी भी, यानी आप अपने प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी को भी भेज रहे हो ना, उसका पता यहाँ होना चाहिए। जैसे आपको अगर भेजना है अपने प्रधानाचार्य का, तो प्रधानाचार्य का जो भी पता हो उसे आपको यहाँ लिखना है। या फिर अगर आप कलेक्टर को भेज रहे हो तो कलेक्टर जो भी है आपका, उसका पता जो भी हो वो भेजना है। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी विषय। विषय आपको, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा विषय है, मुझे स्कूल में भेजना है मोदी प्रधानाचार्य के लिए। मेरा यहाँ पे विषय है कि मुझे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के लिए भेजना है, जो कि मेरा विषय है। तो आपको छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे क्या, मुझे छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है विषय, वो लिखना है। विषय हमेशा संक्षेप में होना चाहिए, बहुत बड़ी डिटेल में नहीं लिखना है, छोटा सा लिखना है। उसके बाद जो भी है वो आपको मान्यवर हो सकता है, जो भी मान्यवर बहुत बड़े अधिकारी हो उनके लिए मान्यवर, महोदय, अगर आपका प्रिंसिपल वगैरह कोई भी हो उनके लिए आप महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद महोदया, अगर आपकी प्रिंसिपल हो या फिर कलेक्टर हो, कोई फीमेल हो, महिला हो, तो आप उसके लिए महोदय शब्द का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और लाइन जोड़नी है। उसके बाद पत्र का मुख्य भाग आता है। ये पत्र का मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है कि आपकी जो भी समस्या हो, यानी आपको अगर स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए चाहिए तो आप ये लिख सकते हो कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, इस कारण मुझे छात्रवृत्ति की, जैसे हम
स्कूल में या कॉलेज में जो भी फीस होती है मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा। और उसके बाद जो भी मुझे किताबें वगैरह लानी है वह उस छात्रवृत्ति से मैं ला लूँगा। मेरी आर्थिक स्थिति खराब है उसके बारे में आपको समस्या लिखनी है, या आपको कोई अनुरोध करना हो, जैसे आपको कलेक्टर को भेजना हो तो आप अनुरोध से कर सकते हो कि हमारे जो भी एरिया है, एरिया का पता दे दिया है यहाँ पे, तो एरिया में हमारे पानी की समस्या है, किल्लत है, उसके लिए भी आप अनुरोध कर सकते हो। या फिर कोई जानकारी देनी हो, जानकारी में क्या देनी हो, जैसे आपको अपने डिप्टी वगैरह हो, आसपास के कोई ऐसा ही हो, आपको अगर वो पत्र लिखना है कि हमारे आसपास शराब के ठेके बहुत हैं, वहाँ पूरे दिन शराबी बैठे रहते हैं, आप उसी के लिए जानकारी भी दे सकते हो कि ये होती हैं। वहाँ अगर जानकारी देखते हो वहाँ एक शराब का अड्डा है, वो है, कोई मतलब अवैध चीज़ें हो रही है, तो उनकी जानकारी भी आप देख सकते हो। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, आपका विश्वासी, आपका जो भी नाम हो वो आपको लिखना है, आपका विश्वासी लिखना, उसके बाद नीचे आपका नाम लिखना है, आपका विश्वासी, आपका नाम जो भी हो, रमेश, सुरेश, भूपेंद्र वगैरह कुछ भी हो आकाश, तो आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, आपका विश्वासी राहुल वगैरह। ये है पत्र लेखन की फिक्स लाइन। आप इस औपचारिक पत्र लेखन में आपको किसी भी मिल सकता है, कोई भी तरीके का पत्र मिल सकता है, आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना है। एक और औपचारिक पत्र में चेंज होता है, मैं वो आपको अलग से बढ़ा दूंगा, लेकिन बाकी अगर जो आवेदन हो, शिकायत हो, अनुशंसा के लिए आपको यही पत्र याद रखना है। और इसकी जो भी पीडीएफ फाइल होगी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके आधार अकेडमी सांचो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो भी और आपके लिए जो भी आगे पत्र लेखन की क्लासेज होगी, हिंदी के लिए होगी, आपको जो भी कमेंट आएंगे उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्लासेज वगैरह आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद।